कराची में एक और बच्चा इंतजामिया की मुबैना गफलत का शिकार हो गया और गुलशन इकबाल में ये जो कमसिन बच्चा था खुले मैन होल में गिरकर लापता हो गया और रात भर तलाश के बावजूद बच्चा नहीं मिल सका है। बच्चे के वालिद ने कहा है कि हम शाह फैसल के रिहायशी हैं। बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग के बाद वालिदैन के साथ ही बाहर आया और उन्होंने ये बताया कि हम शॉपिंग करके बाहर निकले तो मेरा इकलौता बेटा हाथ छुड़वाकर भागा। मैन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। आंखों के सामने बच्चा गटर में गिरा। इब्राहिम की उम्र 3 साल थी। मैनहोल में गिरने वाले जो बच्चा है इब्राहिम, उसकी मां भी गम से निढाल है। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मेरी तरह अगर इंतजामिया वालों के बच्चे डूबे तो फिर इनको पता चलेगा। हम अपनी मदद आपके तहत बच्चे को तलाश कर रहे हैं। जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। हमारे जितने अफसरान हैं उन्होंने क्या किया इस शहर की हिकमत अमली के लिए। यहाँ पे मेन होल्स के ढक्कन नहीं है। मेरा बच्चा जिसकी 4-6 घंटे से अभी तक जो है वो बाजियाब नहीं हो सका है। यहाँ खुदाई चल रही है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम कर रहे हैं। ये हमारे मेयर, ये गवर्नर, ये सिर्फ दिखावे के हैं। ये किसी काम के लोग नहीं है। इनको अल्लाह ताला इनके बच्चों को एक नालों में गिराए और ये पिंड से सवाल किया जाए कि ये किस तरह से अपने बच्चों को सेव करते। किस कर्ब से गुजर रही होंगी उसकी माँ। और आप देखिए कि आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कराची में आए दिन बच्चे गटर में गिर रहे हैं। यहाँ कोई इंतजामात नहीं है। शहर में एक लावा पक रहा है जो कभी भी फट जाएगा। आए दिन गटर में बच्चे गिर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। मासूम कई सैकड़ों हजारों घरानों के जो चश्मो चिराग हैं गटर में गिरकर जाँ बहक हो गए। अब मुझे बताएं, इसकी हम मजम्मत करेंगे आकर। मेरे ये पीछे ही वाकया हुआ है। अब उसकी माँ का क्या हाल हो रहा है, उसके घर वालों का क्या हाल हो रहा है। कोई इंतजाम नहीं, कोई पैराक नहीं, कोई तैराक नहीं, कोई वो गैस के मास्क नहीं रखे हुए कहीं पर या कहीं वाटर बोर्ड के वाटर सीवरेज कंपनी के ऑफिस में। मतलब उसके बाद शहरी जाए कहाँ। इसी पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत है। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे यासीन जबलपुरी भी हमें ज्वाइन करेंगे। यासीन, हम आपकी जानिब भी आते हैं। सादिया साहिबा से ज़रा पहले बात कर लेते हैं, उनकी मजीद भी कमिटमेंट्स हैं। सादिया साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो गुलशन इकबाल में खुले मैन होल में बच्चा गिरकर लापता हुआ है, अभी तक उसकी तलाश जारी है, क्या बताएंगी इस वाक़े की तफसीलात? हाँ जी, पहले तो सबसे पहले बिल्कुल एक अफसोसनाक वाकया है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है। इंतजामी गफलत में इंतजामिया को गफलत का मुर्तकिब करार बिल्कुल दूंगी कि अगर मेन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं था तो यकीनन रिपोर्ट हुई होगी, या अगर रिपोर्ट नहीं भी हुई तो वहाँ ऑलरेडी तरक्याती काम जारी है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की टीमें वहाँ के 4 मंसूबे की ऑक्यूमेंटेशन का काम कर रही हैं। तो उनको देखना चाहिए था। इसीलिए रात को डिप्टी मेयर ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया था और वो वकूआ पे भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि रेस्क्यू 1122 पुलिस और वाटर एंड सीवरेज का जो इंतजामिया है वो वहाँ फौरी तौर पर जैसे इत्तला हुई थी वो पहुंची थी। ऑपरेशन रात को ही शुरू किया गया था लेकिन अभी तक उस बच्चा लापता है। तो क्योंकि वहाँ तरक्याती काम जारी है तो वहाँ कुछ हैवी मशीनरी पहुंचाने में रात को दिक्कत थी। अभी वो मशीनरी पहुंचा दी जाएगी और जो है वो बच्चे की सर्च की जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो भी इसमें जिम्मेदार होगा वाटर एंड सीवरेज का अमले में से, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर इसका रिपोर्ट हुआ था और ढक्कन नहीं सप्लाई किया गया तो उसके खिलाफ भी। लेकिन सादिया साहिबा, इतने अरसे से तरक्याती काम जारी हैं और मंसूबे जो हैं वो तूल पकड़ते जा रहे हैं, लंबे से लंबे होते जा रहे हैं और अजियत जो है वो वहां पर रहने वाले मकीनों को हो रही है। अब देखिए इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है। ऐसे इंतजामात और इस तरह की चेकिंग आप पहले क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और क्या नाम है, बिल्कुल यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन को
ये चाहिए कि वो अपने इलाके को चेक करें जहां भी शिकायत है, क्योंकि देखें फ्री ऑफ कॉस्ट के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ये ढक्कन प्रोवाइड करती है। सिर्फ आपको एक कंप्लेन रजिस्टर करनी होती है कि जी हमें इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है या इस जगह पर वो नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाद में इंक्वायरीज होती हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट नहीं किया जाता और हादसा हो जाता है और उसके बाद इंतजामिया भी एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालती है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करी, लेकिन हम पिछले भी जितने वाकयात हादसात हुए उनकी इंक्वायरी हुई है, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अभी भी जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन। जी बिल्कुल ज़रूरी भी है कि ये इंस्पेक्शंस जो हैं ये पहले कर ली जाएं ताकि कोई मासूम आइंदा अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। सादी साहिबा, ये बताइएगा जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? जब तक बॉडी रिकवर नहीं, जब तक बच्चा रिकवर नहीं होगा, जब तक जो है मैं ऑपरेशन सिंध हुकूमत जारी रखेगी। और एक हादसा हुआ है और उसको जो है जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं बात पहुंचेगी, जब तक ऑपरेशन जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, आप जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो हमारे सामने रखा है, लेकिन हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ही, यासीन जबलपुरी, उनसे भी तफसीलात जानते हैं। यासीन बताइएगा, एक अरसा दराज से जो यूनिवर्सिटी रोड है, कॉलेज रोड है, दीगर अतराफ में भी तरक्याती काम जारी हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं अवाम वहाँ के, किस किस्म की मुश्किलात उनको हैं, और ऐसे वाक़यात जब सामने आते हैं, तो ऐसे दिलखराश वाक़यात जब सामने आते हैं तो क्या रिएक्शन आप देख रहे हैं उनमें? देखिए, कल रात को जो है 10 और 10:30 बजे के दरमियान में जो है ये एक 3 साला मासूम बच्चा इब्राहिम जो है अपनी वालदा का हाथ छुड़ा के अपने वालिद की तरफ जाने भागा था और बिल्कुल एंड डिपार्टमेंटल स्टोर से चंद कदम के फासले पर वाक़ नाले में जाके गिर गया। और उसके फौरी बाद जो है वो रेस्क्यू 1122 छिपा ईदी की एम्बुलेंसें पहुंची हैं, उनके रज़ाकार पहुंचे हैं और उन्होंने रेस्क्यू का काम शुरू किया है। कुछ देर बाद जो है वो इंतज़ामिया भी पहुंची है, KMC का अमला भी पहुंचा है और मीडिया के ऊपर जो है तमाम इंतज़ामिया ने खबरें चलवाई हैं पहले कि एक इंतज़ामिया पहुंच चुकी है, डिप्टी मेयर भी पहुंच चुके हैं। जब खबरें चल गई हैं उसके बाद पुरस्कार तौर पे पूरी इंतज़ामिया गायब हो गई। उसके बाद लापता रही, सुबह तक कोई इंतज़ामिया जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा किया है, 15,000 रुपये चंदा जमा करने के बाद एक्सीवेटर मंगाए हैं और वहाँ खुदाई करवाना शुरू की है। चंद शरपसंद भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने सड़कों पे टायर जलाए हैं। उसके बच्चों के जो इब्राहिम है 3 साला, उसकी वालदा का रो रो के बुरा हाल था, निढाल थी। वालिद तो बिल्कुल सख्ते की हालत थी। उसके दादा जो इज्तिमा गाह में मौजूद थे वहाँ से वो वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है वो जो मेयर साहब हैं उनको फ़ोन किया और दीगर जो मुतल्लिका इदारों के सरबराहान हैं उनको फ़ोन किया, वाटर कॉरपोरेशन के SDM को फ़ोन किया। ताहम सब ने जो है इब्तदाई तौर पे ये कहा कि जी हमने जो है मशीनरी वहाँ भेज दी है, ताहम वहाँ मशीनरी नहीं पहुँची। उसके बाद दोबारा जब रब्ता किया गया तो उनके फ़ोन मुस्तकिल बंद आए, जिसके लिए वहाँ के लोगों ने फ़ोन करके हमें दिखाया भी कि देखें हम एक्सीएन वक़ार को फ़ोन कर रहे हैं, ताहम जो है उसका फ़ोन बंद आ रहा है, मेयर साहब जो है वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। जब वाक़े पर MQM के रहनुमा फारूक सत्तार वहाँ पहुँच रहे थे तो कुछ ही फासले पर शरपसंदों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया और जिसकी वजह से वो जो है वहीं से खड़े हो गए, हमारे से उन्होंने बातचीत की और वो वहाँ से वापस चले गए। उनका भी यही कहना था कि इंतज़ामिया की गफलत है और इस गफलत से जो है कराची के कई बच्चे जो है और बड़े बुजुर्ग जो है नालों में डूबकर गिरकर जहाँ बहाक हो चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड तो एक तरफ, पूरे शहर का यही हाल है, हर जगह पे गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, नाले उबल रहे हैं, सीवरेज का पानी जो है जगह जगह गलियों में फैला हुआ है। पुरसाने हाल नहीं है कि इंतज़ामिया एक दूसरे के ऊपर डालती है, वो कहती है कि ये हमारा काम नहीं है, वो DMC का काम है, ये TMC का काम है, ये टाउन का काम है, ये KMC का काम है। हाल है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं।